नमस्कार दोस्तों। अभी नए बजट में अशोक गहलोत जो सीएम है राजस्थान के, उन्होंने घोषणा की है राजस्थान में बिजली बिलों को लेकर। उसमें 50 यूनिट तक आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा इस तरह से। उसके बाद 50 के बाद अलग यूनिट का जो सब्सिडी है 3 रुपये पर यूनिट आपको दी जाएगी, और उससे ऊपर फिर 2 रुपये पर यूनिट। जो भी क्राइटेरिया है, इस योजना का लाभ मैक्सिमम कैसे ले सकते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि इस योजना को किस तरह हमें बिल बनवाना चाहिए बिल वालों से। तो देखो, इस योजना में अगर आपकी जो बिजली का उपभोग, देखिए, एक तो होता है मीटर शुल्क या स्थायी चार्ज जिसको कहते हैं, 200-250 रुपये के लगभग एक महीने का आपका स्थायी शुल्क होगा। आप अपने बिल में देखें, शायद 2 महीने का अगर आपका बिल आता होगा तो आपका उसमें 460 रुपये होगा, या फिर हर महीने आता होगा तो 230 या 200 रुपये के लगभग। वो लास्ट जो पुरानी वित्त वर्ष होती है या पुरानी साल होती है, उसके हिसाब से जितने आपकी एवरेज यूनिट बनी होती है पर मंथ, उसके हिसाब से वो स्थायी शुल्क फिक्स होता है। उसका जो विवरण या उसका जो नियम होता है वो उस बिल के पिछले पन्ने पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, 50 यूनिट तक जो नई योजना है, इसमें 50 यूनिट तक आपको फ्री रहेगा। मतलब अगर आपका उपभोग लास्ट महीने का, जैसे बिल बन रहा है, आज बिल बनाने वाला है, तो लास्ट के महीने में अगर आपने 50 से कम यूनिट खर्च किए हैं, या 50 या 49, 20, 30, तो आपका कोई बिल नहीं आएगा। मतलब 50 से कम यूनिट होने पर आपको स्थायी शुल्क से भी फ्री कर दिया गया, मतलब उसको भी आपको नहीं देना होगा, आपका 0 रुपये का बिल आएगा। लेकिन अगर आपका 50 से ज़्यादा है, मान लो आप 51 ही हो गया, तो उसमें फिर इस तरह लगेगा कि 50 यूनिट का शुल्क नहीं लगेगा, 1 यूनिट का लगेगा। 51 है तो मान लो आपकी 4 रुपये यूनिट है तो 4 रुपये लग जाएगा। तो 4 रुपये, या फिर जो भी आपको उसके बाद जो सब्सिडी मिलती है, मान लो 5 रुपये यूनिट आपके वहाँ शुल्क है। शहरों की बताऊँ तो ज़्यादा है, 9 रुपये के लगभग होगा, शायद 9-10। तो उसमें से आपको सब्सिडी मिल जाएगी यूनिट की, 3 रुपये पर यूनिट मिलती है जो। लेकिन स्थायी शुल्क उसमें जुड़ जाएगा। 50 से ऊपर अगर आपका उपभोग हुआ है, यूज़ किया आपने लास्ट महीने में, तो आपका वो स्थायी शुल्क जुड़ जाएगा 200-250 रुपये उस महीने का, पिछले का। तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस में है? क्योंकि देखिए, 50 यूनिट से ऊपर तो अपने आप वो बिल कट जाएगा, स्थायी शुल्क के साथ यूनिट जुड़ेंगी, यूनिट का जितना चार्ज बनता है वो थोड़ा कम बन जाएगा इस नई योजना से। लेकिन अगर 50 से कम यूनिट आपकी लास्ट महीने में यूज़ हुई है, ठीक है, तो आपका बिल फ्री बनेगा। अब आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो, अब ये से पहले तो ये देखेंगे योजना कब से लागू होगी। नया वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लग जाता है वैसे। मतलब जो ये घोषणाएं हुई हैं उसमें से ये बजट का पैसा राजकोष में से लेंगे, तो उसको यूज़ करना है 1 अप्रैल से शुरू कर देते हैं, योजना लागू हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे किसान मित्र ऊर्जा योजना जो भी थी लास्ट पिछले साल, वो 1-2 महीने लेट चालू हुई थी। तो अब जैसे अप्रैल में बिल आएगा, अप्रैल से शुरू होते वो मार्च का बिल आएगा, तो उसमें तो शायद ये योजना लागू नहीं होगी क्योंकि मार्च का बिल है। लेकिन अप्रैल का बिल जब मई में बनेगा तो पूरी उम्मीद है कि नई योजना के हिसाब से बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, जब आपका अप्रैल में बिल बने तो आप उस बिल वाले से पूछना कि इसमें नई योजना लागू हुई है नहीं हुई है, क्योंकि उनको पता रहता है, वो बिल निकाल के आते हैं। किसी का 50 से कम यूनिट का उन्होंने निकाला होगा, क्योंकि मीटर में ऑटोमेटिक योजना के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर अपडेट रहता है, तो उन्होंने बिल निकाले होते हैं। अगर वो किसी का बिल फ्री निकाल के आए हैं 50 यूनिट से कम, इसका मतलब योजना लागू हो गई है। तो आप अपने पिछले बिल में जो यूनिट थी, कहाँ तक का आपका मीटर में यूनिट है, वहाँ तक का बिल आ गया है, उसके आगे आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। मतलब मान लो आपके मीटर में आ गया है, मीटर में मान लो आपकी 10,000 यूनिट बन गई हैं, लेकिन आपका बिल जो बिल है लास्ट महीने का, उसमें 9700 यूनिट तक का बिल बन चुका है, तो 300 आपकी पेंडिंग चल रही है ना एक्स्ट्रा। तो अगर अगले महीने में योजना लागू नहीं हो रही है तो आप लोग सारी जो यूनिट हैं आपकी वो सारी बराबर करवा दें, मतलब सबका बिल अगले महीने बनवा लें, वो स्थायी शुल्क के साथ जुड़ के आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब योजना चालू हो जाए तो आप कोशिश करें, मान लो आपका बिजली हर महीने 50 यूनिट नहीं होती है, 100, 200, 300, 400 यूनिट होती है, तो आप जैसे अगले महीने में बिल बनाने वाला है तो आप उससे बोल दें कि तू 50 से ऊपर बनाई मत, 49 का बना दे, ठीक है। मैं छोटे उपभोक्ताओं की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, जो 1000-2000 यूनिट का यूज़ करते हैं उनके लिए तो खैर कैसे वो कर देंगे, इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी की 100-200 यूनिट बनते हैं, उनके लिए ये है कि आप लोग 2-3-4 महीने 50 से कम 49 यूनिट का बिल निकलवा लें, 48 का आपका फ्री आएगा। फिर 4 महीने बाद किसी 1 महीने में, 5वें महीने में आप सारी यूनिट बराबर करवा दें। मान लो आपकी जुड़ चुकी हैं लास्ट में 250-300 यूनिट मीटर में एक्स्ट्रा चल रही हैं, तो वो एक ही महीने में बनवाएं, ताकि स्थायी शुल्क 1 महीने का देना पड़े आपको, उसके साथ जो यूनिट है उनका बिल भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बैलेंस कर लें। आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियोज़ में नंबर दिए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 3-4 महीने 50 यूनिट से कम का बिल बनवाएं, 49 का,
और चूँकि आप यूज़ तो ज़्यादा यूनिट कर रहे हो 150-150, तो वो आपके मीटर में तो जुड़ती जाएंगी ना। बिल वाले से तो आपने कह के कम का निकलवा लिया, मतलब जानकारी बैठा लें इस बिल वाले से, क्या कम निकाल दे तो अगले महीने में बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो अगले महीने में आप 3-4 महीने बाद सारी यूनिट का एक साथ निकलवा लें, ताकि आपको स्थायी शुल्क एक ही महीने का देना पड़े। नहीं तो आपको मान लो 100 यूनिट हर महीने आ रही हैं, तो आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर महीने का आपको स्थायी शुल्क जुड़ता रहेगा 230-230। अगर आप 4 महीने 50 से कम यूनिट का निकलवाएंगे तो 4 महीने का स्थायी शुल्क तो बचेगा। 5वें महीने में आप सारी यूनिट एक साथ ले लेना और 5वें महीने का स्थायी शुल्क जुड़ जाएगा 230 रुपये जो भी है। ठीक है, इस तरह से आप इस योजना का लाभ उठाएं। इसका ज़्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों की यूनिट एवरेज यूनिट 100-150-200 यूनिट हैं, तो वो इस पैटर्न को या इस ट्रिक को अपनाकर यूज़ ले सकते हैं, अगर उनकी जानकारी बिल वालों से है। जो बिल बनाने वाले आते हैं वो लगभग जानकारी होते हैं, बहुत दिन से आते रहते हैं, तो सारे लोग उनको जानते हैं। तो आप इस तरह से बात करके ये बिल बनवा सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, किसी के ये समझ में नहीं आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।